विश्राम, सावधान, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। बान शान है, इसके लिए हमें अपनी जान की रक्षा कर देनी चाहिए। इसलिए सभी शांति पूर्वक खड़े हो जाए। लड़कियां भी चुपचाप भी शांति पूर्वक। सावधान, बड़े बच्चे उधर से आवाज आ रही थी। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। अब मैं श्रीमान प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि आप आए और झंडा आरोहण करें। सभी बच्चे तुरंत क्लैपिंग करेंगे और राष्ट्रगान शुरू होगा। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्लैपिंग। अभी राष्ट्रगान होगा, सभी सावधान होकर खड़े हैं। हसी दिल नशी गुल बहारे चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। कि किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक चेयरपर्सन, एक विशेष व्यक्ति, महत्वपूर्ण जो कि सभापति होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। और मैं माननीय प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कि आप आए और जो अध्यक्ष जी की पद है आप उस पर विराजमान हो, उसको सुशोभित करें। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। स्टार्टिंग
अब आज की होस्ट हूँ, ये दो छात्राएं करेंगी, मैं इनका सहयोग करूंगा। Alright, namaste, adab and very good morning everyone present here. Dear respected principal sir, dear respected our teachers and respected chief guests and my dear friends. Today we are celebrating 26th January. I hope you enjoy on this day. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले अपने बड़ों की अनुमति ली जाती है, इसलिए अब मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने माननीय आदरणीय प्रधानाध्यापक जी की अनुमति लेना चाहूंगी। अनुमति दी जाती है। क्लैपिंग के जोर से। First of all, I would like to thank the principal sir because he gave a chance to come on the stage. How I would like to thank the second sir because today if I am standing on this stage, he is only because of Sudhir sir. Sir, you showed me that to the stage. Thank you, sir. जैसा कि हम जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम यहाँ अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ शायरी कहना चाहूंगी अपने मुख्य अतिथि गण के लिए। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे तालियों के साथ वेलकम। Now I am calling, please come to the stage, class. Class 10th A, स्वागत गीत इकरा मिसबा सानिया बागेरम सेवाना. Please come to the stage and give your performance. इकरा मिसबा स्वागत गीत, please come to the stage. अभी सभी छात्र और छात्राएं बिल्कुल शांत बैठ जाए, क्योंकि अब स्वागत गान होगा। क्योंकि जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका स्वागत किया जाता है और इस स्वागत गान के द्वारा अभी आप देखेंगे कि मुख्य अतिथि का जो है आदर सत्कार किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ कल्चर एंड ऑल टीचर्स। हम आप सबके सामने एक वेलकम सॉन्ग पेश करना चाहते हैं। यदि इससे जो गलती होगी क्षमा करना। स्वागत में श्रीमान के अर्पित है फूल माला, स्वागत में श्रीमान के अर्पित है फूल माला, हम बालक हैं तुम्हारे हो स्वागत तुम्हारा करते हैं, स्वागत तुम्हारा करते हैं, स्वागत में श्रीमान के अर्पित
क्लैपिंग है जोर से। अभी कक्षा 12 की छात्राएं स्टेज पर आए और वो प्रिंसिपल सर सुमेरा प्लीज बैच लगाएं प्रिंसिपल सर। हंसी दिल नशी गुल बहारे चमन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन मेरे माथे का हम भी तो सिंदूर है तेरी नजरों से फिर आज क्यों दूर है कौम का हर जवान बूढ़ा बच्चा कहे प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे तेरे गलियों को। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे क्लास 10 A की छात्रा इकरा सानिया मिर्जा। प्लीज कम टू द स्टेज एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। सुफियाना सानिया मिर्जा क्लास 10 A से प्लीज कम टू द स्टेज। सभी छात्र शांत बैठ जाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिंसिपल सर एंड टीचर्स, मैं आप सबके सामने एक देशभक्ति गीत पेश करना चाहती हूँ। इसमें जो गलतियों से माफ करना।
हसी दिल नशी Good morning everyone, respected principal sir, teachers and all my dear friends. I wish you all very very happy Republic Day. भाई ध्यान रखो, इधर कोई ना बोले। भाई कोई ना बोले, इधर ध्यान रखो। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो क्या दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखा भाई तुम समझते नहीं है। नजारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंदुस्तारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पर इनके हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, हमारे अल्लाह में दुश्मन झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, हमारे अल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे प्यार रखकर हम उड़ा सकता नहीं कोई, मेरे आग दर अपना उड़ा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, मेरा वादा है कि इस मुल्क से मधुर भूमि में दिले जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से हिम्मत रखूंगी मैं, उनका आखिरी कतरा बदन का हो गवारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। इन लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब हम इस कड़ी में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 बी की रजिया सुल्तान को विज्ञान प्रदर्शनी में अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। रजिया सुल्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐ हसी दिल नशी गुल बहारे चमन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन, ऐ हसी दिल नशी गुल बहारे चमन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन, मेरे माथे का हम भी तो सिंदूर है। ये विज्ञान प्रदर्शनी अवार्ड के लिए रजिया को जो है सम्मानित किया जा रहा है, क्लबिंग की ओर से ये 12 बी की छात्रा है। अब मैं अपने सम्मानित साथी आरिफ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए कृपया। आरिफ साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। हसी दिल नशी गुल बहारे चमन मेरे प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन। सबसे पहले मैं आदित्य सर के लिए शायरी बोलना चाहती हूँ। आइए साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सिर झुकाते हैं, आपको देखकर महफिल में खुशियाँ छा गई, आपकी खिदमत में हम दीप जलाते हैं। Respected Principal Sir,
स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात एक शायरी से शुरू करता हूँ। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहज़ीब का पेकर, कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहज़ीब का पेकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो, और जहाँ रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमें वह हिंदुस्तान लौटा दो। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ, दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी हुआ, यानी अपने मुल्क में अपने लोगों पर अपना कानून लागू और नाफिज हुआ। बेशक इसी दिन के लिए महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना आज़ाद जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत में हज़ारों लाखों हिंदुस्तानी आवाम ने आज़ादी के परचम को बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों, इत्तिहाद व इत्तिफाक से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मुल्क का मौजूदा कानून बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, और इस तवील मुद्दत में एक मुकम्मल दस्तूर तैयार कर लिया गया और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को एक मुख्तसर इजलास में तमाम अरबाब कमेटी ने इस नए दस्तूर पर दस्तखत कर दिए। आज भी पूरी दुनिया में दस्तूर हिंद को अज़मत व फ़ख्र की निगाह से देखा जाता है और हमें भी इस दस्तूर पर मुकम्मल इत्मीनान है। इस दस्तूर ने हिंदुस्तानी आवाम को खुद अपनी हुकूमत मुंतखब करने के लिए खुद मुख्तार बनाया और दस्तूर की 42वीं तरमीम के रोज़ से इसे सेकुलर स्टेट कहा गया, जहां हर मज़हब का एहतराम होगा और मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। मज़हब या ज़ात पात की बुनियाद पर किसी शहरी को शरीयत के हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता और हर एक शहरी को आज़ादी राय, आज़ादी ख्याल और आज़ादी मज़हब हासिल है। ये तमाम तर बातें मुल्क के दस्तूर में शामिल है। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को इस नए कानून को लागू करके पहला यौम जमहूरियत मनाया गया और इस तरह हर साल 26 जनवरी जश्न जमहूरियत, यौम जमहूरियत के अनवान से मनाया जाने लगा और 15 अगस्त 1947 की तरह ये तारीख़ भी मुल्क की यादगार तारीख़ बन गई और इसी वजह से हम इसे बतौर तकरीब और बतौर जश्न मनाते हैं। हमने माना कि बहुत आम है नफ़रत का चलन, हमने माना कि सितमसाज है अंदाज़े चमन, हमने माना कि लहू रंग है दामाने वतन, हमने माना कि हर एक सांस है अंदुम महन, फिर भी उम्मीद के गुलशन को सजाना होगा, जश्न जमहूर बहरहाल मनाना होगा। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी आज़मत को सलाम करते हैं। शुक्रिया। क्या खूब स्पीच दी आज आरिफ साहब ने, मैं तो इनकी स्पीच का कायल हो गया। आरिफ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने पर आए, आपकी स्पीच से जो है माहौल कुछ चेंज हो गया है।
of India. We celebrate this day with joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect our Constitution. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches you in peace and unity. I am proud to be an Indian. I love my country. Jai Hind. जोरदार तालियां। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 10th A की छात्रा मंतशा और सुफियाना को बुलाना चाहूंगी। मंतशा और सुफियाना, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर परफॉर्मेंस। सबके सामने एक देशभक्ति गीत पेश करना चाहती हूँ, उसमें जो गलती और क्षमा करना। उन्हें याद सदा रखना, उन्हें याद सदा रखना, और दिल से नमन करना। वतन की खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना, वतन की खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना। उन्हें याद सदा रखना, उन्हें याद सदा रखना, दिल से नमन करना। वतन के खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना। सो रहा था मुल्क वीरों ने जगाया, हौसलों से अपने फिर गैरों को डराया। सीने पे गोली खाई, खून भी बहाया, हंस हंस के फांसी चढ़ गए, सर ना झुकाया। उन्हें याद सदा रखना, उन्हें याद सदा रखना। वतन के खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना, वतन के खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना। दुश्मनों ने सरहदों पे डेरा जब लगाया, भारतीय के लालों ने मार के भगाया। बढ़ चले जो कदम पीछे ना हटाए, माटी पर कर चुकाया वीर गति पाया। उन्हें याद सदा रखना, उन्हें याद सदा रखना, और दिल से नमन करना। वतन की खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना, वतन के खातिर लुटा गए जो तन मन धन अपना। उन्हें याद सदा रखना, उन्हें याद सदा रखना। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने देश के ऊपर एक शायरी कहना चाहूंगी। सभी शांतिपूर्वक सुने। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। Now we are calling to Samir class 10C. Please come on the stage and give your performance. मेरे चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, हसी दिल नशी Good morning all of you. My name is Samir, respected principal sir and teachers. मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुमको भी है खबर, मुझको भी
सभाहत 10वीं ए से एक स्पीच के तैयार रहे। इसके बाद वैष्णवी आप तैयार रहे। सभाहत जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सभाहत, आई स्टडी इन क्लास 10th here। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बहन भाइयों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र हमारे देश के बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश अपने समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन कर एक शायरी से करना चाहूँगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। इसी के ऊपर मैं एक शायरी पेश करना चाहती हूँ। तूफान कभी साथ नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वो मुकाम नहीं होते। तूफान कभी साथ नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वो मुकाम नहीं होते। जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते। जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। सबसे कम जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। अब इसके बाद वैष्णवी क्लास 7 से प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस।
कमर सिद्दीकी, अब आप आए। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम जनाब मुअज्जम प्रिंसिपल साहिब व काबिल एहतराम वाइस प्रिंसिपल साहिब आली जनाब उस्ताद मोहतरम और यहाँ पर आए सभी मेरे इज्जत माम मेहमान गिरामी और मेरे भाई बहनों, मैं मोहम्मद कमर आज के इस यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर आप सभी हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन हम अपने इस प्यारे वतन का 74वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हमारे मुल्क में आज के दिन जो कानून हमारे लीडरान हजरात ने बनाए वो नाफिज हुए। हमारा मुल्क बड़ी जद्दोजहद के बाद, न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद, न जाने कितने शहीदों की कुर्बानियाँ देने के बाद, न जाने कितने बच्चे यतीम होने के बाद हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। हम तो एक इंसान हैं, आज़ादी का दर्द तो जानवर भी महसूस करते हैं। हमने कक्षा 6 में एक सबक पढ़ा था, अब्बू खां की बकरी। अब्बू खां की बकरी भी कैद में रहना पसंद नहीं करती, चाहे उसे भेड़िए का निवाला बनना पड़े। हम तो खुशकिस्मत है, हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से क्लियर कहना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगी बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी हुक्मरानों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी वतन परस्ती साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति, उस वक्त की वतन परस्ती की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि नन्हे नो निहालों की नगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, हुआ एक ऐसा विस्फोट कि पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ बोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे ये पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि एक अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाहत से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच की पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी वतन परस्ती साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे ख्यालों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वो देश का सबसे बड़ा वतन परस्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की टीटी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में सिर्फ हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में दंगे पाँव में जब हाथ में तिरंगा लिए बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने वतन के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची वतन परस्ती, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो वतन परस्ती जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरे ख्यालों में इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए जब तक मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे शिक्षित समाज का दिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना
अपने धर्म अपने जाति को दूसरों के धर्म से ऊंचा मानकर उनकी अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान का, इस देश की पुलिस प्रशासन और हर उस व्यक्ति का जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। मैं इस मंच पे भारत का बेटा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं और आप हम मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। मैं अंत में यही कहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में एक दिन, होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में एक दिन, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितान हमारा। जय हिंद, खुदा हाफिज। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लाइबा क्लास 6A से Good morning everyone, respected principal sir, all my dear friends. Today 26th January, we are celebrating Republic Day. At first I wish you all a very happy Republic Day.
celebrate Republic on this day. On 26 January 1950, the Constitution of India. Republic Day is our national festival. Republic Day is our national festival. It is a very important day for every India. It is a very important day. It is for every India. I wish it is a very proud to be Indian. जय हिंद जय भारत। अब अपने प्रोग्राम को इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए मैं एक शायरी पेश करने जा रही हूँ। न सरकार मेरी है न रोम मेरा है, न सरकार मेरी है न रोम मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। अब जोरदार तालियों के साथ अपने प्रोग्राम को बढ़ाने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। अब क्लास 12 से सानिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। और तेरी सांसों पे थोड़ा सा वक्त का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये मेरी जमीन तेरे खून से तो सजती संवरती है राज, तेरे इश्क में हकदारी नहीं, तेरी तो धरती है राज। तेरी मिट्टी में मिल जावा, पड़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये मेरी ज़मीन अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिए वो दर्द सहे, मेरे खून रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ये मेरी ज़मीन महबूब मेरे, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, पीना न पड़े कभी रंग तेरा, जिस रोज़ निकलते खून बहे। तेरी मिट्टी है गुल बन के, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सारे मेरे जोरदार तालियां। ये इकरा और बागेरम सेवाना, इकरा बागेरम सेवाना, आप आए तुरंत स्टेज पर और अपनी परफॉर्मेंस दें। आप यहाँ अभी बैठ जाए। और सभी स्टूडेंट, हम आपके सामने एक देशभक्ति गीत पेश करना चाहते हैं। जिसमें जो गलती हो प्लीज क्षमा करना। ये मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान
अलग करो थोड़ा सा। बस 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 सबसे अच्छा देश मेरा, सबसे प्यारा देश मेरा, सब जाति को माने ये भेदभाव ना चलता यहाँ। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान पीछे को रहिए भाई, थोड़े से पैर न मार दिए। प्यारे वतन मुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जोर से क्लैपिंग कीजिए बच्चों के लिए। हानिया और इब्न चेहरा को बुलाना चाहूंगी। हानिया और इब्न चेहरा। ओ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरी सो दर्द सहे, कूद रहे इंसान सदा चाहे जाने। ओ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरी सो दर्द सहे। चल लट आ जाएगी। नहीं जब तक अच्छा ठीक है सर, समझ के कभी रंग तेरा तेरे खेतों में ले रामा तेरी नदियों में बेजामा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में ले रामा तेरी नदियों में बेजामा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब मैं क्लास 11B से साक्षी को बुलाना चाहूंगी। साक्षी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर परफॉर्मेंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत पेश करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद कदर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जरा है मोती है, आँख उठा कर देखो, मिट्टी में भी सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर पर धान उगा कर देखो। दाग गुलामी का धोया है जाम लुटा के, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझा के। लो आजादी को फिर आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से बचा के। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। थैंक यू।
अब इसके बाद आलिया अंजुम, नेशनल सॉन्ग क्लास 6A से। आलिया अंजुम, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर परफॉर्मेंस। आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। धरती की हर गूंज से आकाश हिला दो, भारत की ये सोई हुई तकदीर जगा दो, भारत की ये सोई हुई तकदीर जगा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इस देश में निकले इन साहब की सवारी, इस देश में निकले इन साहब की सवारी। धनवानी के टुकड़ों पर तरसेंगे भिखारी, धनवानी के टुकड़ों पर तरसेंगे भिखारी। साइमन वापस जाओ, तकदीर के हाथों तकदीर हमारी। मजदूर किसान सदा राही रहेगा, मजदूर किसान सदा राही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। तूफान का अंजाम किनारा ही रहेगा, तूफान का अंजाम किनारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। आकाश के आंचल में सितारा ही रहेगा, ये देश हमारा है, हमारा ही रहेगा। एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए इस छोटी सी बच्ची के लिए। शुक्रिया मेरे जी साथी और साहब का जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया। खुशियों में मौजों की रवानी होगी, खुशियों में मौजों की रवानी होगी, जरूर हम में किसी ना किसी की कोई कहानी होगी। मंच तो सजाना हम भी जानते हैं जनाब, बस आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। शुक्रिया जनाब सदर मोहतरम, अजीज साथियों और प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी है और हम बड़ी खुशी और खुशी के साथ इस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज का दिन ये ऐसे नहीं है कि पूरे राष्ट्र का दिन है, और जब तक हम सब मिल के इसे मनाते रहेंगे हमारे देश में तरक्की और खुशहाली आती रहेगी। हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसका अगर वजन देखा जाए तो 13 किलो बताते हैं। एक जनरल नॉलेज का भी सवाल है कि हमारे संविधान का वजन 13 किलो है, जिसे बनाने के लिए तकरीबन 3 साल लगे। 3 साल में तैयार हुआ था हमारा संविधान, जिसमें इसके बनाने वाले जो थे प्रेम बिहारी नारायण राव ज़्यादा, जिसने इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से और तकरीबन 254 कलम लगा के उसको लिखा गया था, और इटैलिक भाषा में लिखा हुआ है। हमारा संविधान केवल 2 जबान में लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी। और हमारे संविधान का एक एक वर्ग, एक एक पैराग्राफ उसको बेहतरीन डिजाइन से सजा हुआ है। जिसे शांति निकेतन के 2 सदस्य थे, जिनका नाम नंदलाल बोस और राम मनोहर जी, इन्होंने संविधान के हर पेज को बड़ी बेहतरीन तरीके से बॉर्डर तैयार किया था, जिसे बनाकर हमें आज भी अगर देखना चाहे तो हमारे संसद में हीलियम के बॉक्स के अंदर ये संविधान रखा हुआ है। संसद भवन में हीलियम के बॉक्स में ये संविधान रखा हुआ है। तो जनाब, ना मोदी बड़ा है ना पांडे बड़े हैं, ना मोदी बड़े हैं ना पांडे जी बड़े हैं, हमारा सबसे बड़े हैं, कायनात को बनाने वाले बड़े हैं, और हमारे देश के संविधान बड़े हैं। तो हमें अपने संविधान को कायम अगर रखना है तो हमें इसी तरह खुशनुदी के साथ में इसको बनाना होगा।
26 जनवरी हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इनके अमल में लाए थे। इसे हम यौम जमहूरिया कहते हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं जो हमने आज़ादी की खुली हवा में जन्म लिया और आज हम इसको 74वां ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम इस मौके जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा दी, जिन्होंने हंसते हंसते अपने बेटे की बलि चढ़ा दी, इसलिए कि आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे बड़ी बेहतरीन तरीके से मेहनत करें और अपने देश की तरक्की में योगदान दें। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के लिए कहना पड़ रहा है कि हमारी इतनी आज़ादी के बावजूद हम कितनी ही समस्याओं में घिरे हुए हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। इन समस्याओं से हमें उभरना है। हमें ये प्रण लेना है कि जब तक इन समस्याओं को हम अपने देश से बाहर ना निकाल दें तो हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हमारे इस स्कूल के बच्चे, लड़कियों ने बहुत कभी भाग लिया है, लेकिन केवल 2 ही बच्चे यहाँ स्टेज पर आए हैं। लेकिन ताली बजाने वाले भी सही तरीके से नहीं बजाते हैं, शोर करने वाले बहुत शोर करते हैं। अगर किसी बच्चे को नाम लेकर स्टेज बुलाया जाए तो मिट्टी को नहीं लगेगा। कि हमारे स्कूल के इतने अच्छे बच्चे और इतने तादाद में तकरीबन 1400-1500 बच्चे हैं और उसमें बिल्कुल भी कोई जोश और खरोश वाली कोई भावना नहीं है। देखिए हमारी 2 बच्चियां हैं जो होस्ट प्रोग्राम को कर रही हैं, कितना अच्छा ये प्रोग्राम कर रही हैं। इनके लिए तालियां तो बनती हैं, जरा एक बार तालियां बजा दो इनके लिए। 2 नारे लगवाना चाहूँगा मैं, जिंदाबाद बोलना है आपको। 26 जनवरी, 26 जनवरी हमारा तालीमगाह, हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे सदर मोहतरम आप और हम। धन्यवाद। ये तिरंगा हमारा है जान से भी प्यारा, इसको नमन करो, दिल से नमन करो। ये तिरंगा हमारा है जान से भी प्यारा, इसको नमन करो, दिल से नमन करो। अभिमान
and thank you Sudhir sir, and thank you my respect to all teachers. Today we are celebrating 26th January. I hope you will enjoy on this day. 26 जनवरी 26 जनवरी के बारे में तो आपको सभी ने कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन आज मैं आपको शिक्षा के 4 मंत्र बताऊंगी. You have to do 4 things. Number 1, great aim, महान लक्ष्य. I will have great aim. Number 2, I will continuously acquire knowledge. Number 3, I will do hard work. Number 4, I will persevere and succeed. कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो. कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो. मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो. आज मैं आपको स्कूल और कॉलेज लाइफ के बीच में अंतर बताऊंगी. दोनों एजुकेशनल सिस्टम में परिवेश अर्थात लर्निंग इन्वायरमेंट या सीखने का माहौल एक दूसरे से बहुत अलग होता है. कॉलेज में अब आप एक पैसिव लर्नर होते हैं. क्लासरूम की चर्चाओं में आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जाता है. कॉलेज में आपको स्वयं सीखने की कोशिश करनी पड़ती है और स्कूल में आपको हमारे टीचर्स जो है वो सिखाते हैं. स्कूल में आपको टीचर्स आप पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कॉलेज में आप पर कोई पूरा ध्यान नहीं देता. अपना पूरा 100% स्कूल में टीचर्स आप पर लगाते हैं, लेकिन कॉलेज में आप पर कोई 100% नहीं लगाता. आपको खुद अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है. आपको वहाँ पर खुद सीखना पड़ता है, लेकिन आपको स्कूल में सिखाया जाता है. आपको अच्छी ग्रेड लाने के लिए अच्छी तैयारी कराते हैं हमारे टीचर्स, पढ़ाई कराते हैं, लेकिन कॉलेज में आपको स्वयं घर से खुद तैयारी करनी पड़ती है और खुद ही पढ़ना पड़ता है. कॉलेज में जहाँ एक और लेक्चर्स में आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जाता है. आपके प्रोफेसर आपको अपने लेक्चर में ध्यान देने के लिए 2-3 बार कहने के बाद आप पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्कूल में आप टीचर से एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन टीचर आपको एक और एक्स्ट्रा बता देते हैं, और वहाँ कॉलेज में जो आप पूछते हैं वही आपको बताया जाता है. Please dream big. Keep working hard. Keep working hard. It's okay if someone is laughing at you. It's okay if someone is pulling your leg. Pulling is your back down. It's okay. You just keep work hard. You just keep looking up in the sky and reach your goals, no matter what anyone else says. Because if you cannot protect yourself and dream for yourself, nobody else can. Truly, trust me. I've been there, done that, and now I am the process of getting there, and I think I will get there pretty soon. I hope you reach your dreams, you make your dreams come true. Thank you. श्री छात्रा हमारी एक्स स्टूडेंट महक अब इस विद्यालय की होनहार छात्रा रही और हर फील्ड में रही, चाहे वो अदर एक्टिविटीज हो, पढ़ाई हो, डिसिप्लिन हो, और ये आज हमारे इस कार्यक्रम में आई. बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की. इसने उसमें भाग भी लिया और बहुत अच्छी स्पीच भी दी. इसके लिए इन्हें मेडल दिया जाता है. सभी जोर से क्लैपिंग करेंगे.
बहुत अच्छा महक, आपकी स्पीच से जो है सभी प्रभावित हुए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ए मेरे वतन के लोगों, जरा सुन भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम बैठे थे घरों में खेल रहे थे गोली, हम बैठे थे घरों में खेल रहे थे गोली। ए मेरे वतन के लोगों, जरा तुम भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं जिंदगी जरा याद करो कुर्बानी। कई मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कई मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। जनाब जुबैर आलम साहिब और 22 प्रतिशत फरमा उस्ताद प्यारे तालिबे इल्म और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरादा तो काफ़ी कुछ बोलने का था, लेकिन आज मैं अपने बात का जो आवाज़ है एक शायर के साथ करता हूँ। इस शाम जब शाम तुम्हारी यादों के जलेंगे चिराग, नस्ल दर नस्ल तुम्हारी यादों का नुमाया होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 26 जनवरी और किसी भी खुशी का इजहार करने के लिए इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत होती है, बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जो हमारे शहीदों ने दी। और आप लोग ये सोचते हैं कि हमके लिए जो आज़ादी मिली है ये ऐसी ही मिल गई, विरासत में मिली। अब कितनी माओं ने अपनी औलादों को खोया है, कितनी बीवियों ने अपने शोहर को खोया है, कितने बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया। आप तस्वीर नहीं कर सकते। खैर बहरहाल मैं अपनी बात को ज़्यादा तो नहीं बड़ी करूँगा, लेकिन अपनी बात में लास्ट करते हुए शेर के साथ कर दूँगा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है, इस टोन का प्लेन है करने में, वरना मैं आपसे काफ़ी मुखातिब होता हूँ इंशाल्लाह। इसी तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएगी जिंदगी मेरी, इसी तिरंगे की हिफाजत में गुजर जाएगी जिंदगी मेरी। यही तिरंगा आखिरी निशाने बनेगा मेरी, और इसी से शुरुआत है, इसी में लिपट कर खत्म हो जाएगी जिंदगानी मेरी। सर को स्टेज पर बुलाना चाहती जो हमारे पेरेंट्स की तरह है वो हमारे लिए
के माध्यम से सबसे पहले आप शांत हो, जो दो प्रोग्राम है उसको आराम से आप सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। सभी अपने अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि आप जो सभी मंच पर आ जाएं, क्योंकि आपके द्वारा प्रिंसिपल साहब को सम्मानित किया जाना है। 26 जनवरी पर आप सभी बच्चों के साथ में इस समय को हम साझा करना चाह रहे हैं। ये 31 मार्च को हमारे जो सर हैं प्रिंसिपल साहब सेवानिवृत्त हुए हैं, और इस क्षण को आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि 31 मार्च को आपका रिजल्ट आउट होगा। सभी अध्यापकगण सम्मानित करेंगे। जो छात्र खड़े हुए हैं पीछे, अरे बैठ जाओ नीचे भाई। विद्या सर का ले लो। सर थोड़ा ये जो छात्र पीछे खड़े हैं, तो ये कम बात नहीं कि मैंने अपने बच्चों को कितना बड़ा सम्मान दिया। यानी कि जो एक सबसे बड़ा अवसर होता है उसका सेलिब्रेशन मैंने अपने बच्चों के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा पूरा जीवन आप लोगों के बीच गुजर गया, और जब हम कभी आप लोगों को पढ़ाते थे, जवान थे, जैसे कि उपजन्य अध्यापक हैं, और पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ापे की ओर चले गए, तो जब हमारा सारा जीवन बच्चों के साथ गया, तो क्यों न महत्वपूर्ण क्षण को बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं। मैं इसी विद्यालय का कक्षा 6 से 8 तक का छात्र रहा हूं। जहां पर तुम बैठे हो, कभी मैं भी बैठा था यहीं पर, और ऐसी ही तालियां बजा रहा था जो स्पीच दे रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, उपलब्धि है मेरे लिए। तो आप लोग भी किसी मंजिल पर पहुंच सकते हो और गर्व के साथ कह सकते हो कि मैं भी इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा। और जब कक्षा 6 से 8 तक हमने यहाँ पर पढ़ाई की, तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल रेत ही रेत था। और इसराइल साहब को अगर आप जानते हो, बच्चे जानते हो, वो मेरे गुरु रहे। यानी कि जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था कक्षा 6, 7, 8 में, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर उन्हीं के साथ मैंने फिर कार्य भी किया। तो ये वो बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बच्चों से साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे अध्यापक साथियों को तो सबको पता है। दूसरी बात, फिर मैंने यहाँ से कक्षा 9 में मुजफ्फरनगर एडमिशन लिया, वहीं शिक्षा प्राप्त की। जैसे ही मेरी शिक्षा पूरी हुई, फिर मैं विद्यालय में आ गया इसी में 1987 में। और 2009 में मुझे प्रधानाचार्य का पद मिला, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में। विद्यालय से बेहद लगाव था, घर परिवार को, खुद को, कुछ भी कह लीजिए।
बेहद लगाव रहा और जो रहेगा। – 2009 में जब मैं प्रिंसिपल बना यहाँ पर कार्यवाहक, तो अनेक चुनौतियों का मैंने सामना किया, क्योंकि एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य विद्यालय की आत्मा होती है। प्रिंसिपल जिधर चाहे उधर विद्यालय पहुंच जाता है। प्रधानाचार्य विद्यालय की है, चाबी है। यह उस पर निर्भर करता है कि उनका विद्यालय के प्रति समर्पण कितना है। जब 2009 में मैंने ये पदभार संभाला तो छात्र संख्या लगभग 600 या 700 थी। अंशकालिक अध्यापक शायद 5 थे, और विद्यालय में अगर बच्चे नहीं तो वो विद्यालय नहीं, आपकी बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर बच्चे हैं तो विद्यालय है, और बच्चे नहीं तो विद्यालय कोई पहचान नहीं। तो इस दिशा में गंभीरता से काम किया। छुट्टी का कोई स्थान नहीं रखा मैंने अपना। ऐसे पता नहीं कितने रविवार और छुट्टी के दिन गए जो मैंने विद्यालय में बिताए। तब जाकर धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हुई, और वो संख्या लगभग 1350-1400 का आंकड़ा छू गई, यानी कि डबल हो गई। और जो मैं एक अध्यापक के रूप में महसूस करता था कि लड़कियों की संख्या बेहद कम है, इस दिशा में बहुत प्रयास किए, क्योंकि लड़कों को तो बहुत अवसर मिलते हैं, कहीं भी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। लड़कियों को पढ़ना और पढ़ाना आसान नहीं, उन पर बहुत से बंधन होते हैं, घर परिवार की समस्याएं होती हैं। तो हमने ऐसे प्रयास किए कि जो क्षेत्र के लोग हैं, अभिभावक हैं, उनमें संदेश जाए कि लड़कियां जिस प्रकार हमारे घर में सुरक्षित है, इसी प्रकार विद्यालय में सुरक्षित है। उसका रिजल्ट ये हुआ, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और आज हमें फैसला करना पड़ता है कि किसे एडमिशन दे, किसे न दे, क्योंकि संसाधनों की कमी है। तो हमने अपने क्षेत्र के अभिभावकों का मन जीता। उसी का परिणाम स्वरूप आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार एडमिशन के लिए सिफारिशें करानी पड़ती है। हमारे आसपास राज्य सरकार की जूनियर हाई स्कूल हैं, तिगरी में, कैंदगी में, फुलासी में, सीतकी में, सांपले में, लेकिन उनमें बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते। हमारे विद्यालय में पढ़ना पसंद करते हैं। उसका सबूत आपके सामने रहता है। तो कोई तो हमारे विद्यालय में बात होगी, हमारे अध्यापकों में बात होगी, जो इस क्षेत्र में हमारे विद्यालय ने अपना दबदबा बना रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्षेत्र के लोगों का, अभिभावकों का विश्वास विद्यालय पर जमा हुआ है, आने वाली पीढ़ियां उसे सुरक्षित रखेंगी। क्योंकि प्रिंसिपल और उसके साथ जो प्रबंध समिति होती है और अध्यापक सभी जब मिलकर प्रयास करते हैं तभी सफलता मिलती है, लेकिन उसके आगे बढ़ना पड़ता है, किसी को आगे खड़े होना पड़ता है। तो जब मैंने अपने विद्यालय में महसूस किया, मैं अपने कार्य नहीं गिनाना चाहता, ये बताना चाहता हूँ कि विद्यालय के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारे विद्यालय के अंदर सबसे पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लकड़ी के दरवाजे थे अधिकांश कमरों पर। ये वो कार्य हैं जो दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे करके मैंने लकड़ियों के जो दरवाजे थे वो बदलवाए, हालांकि 1-2 कमरे में अब भी शेष है। विद्यालय में बहुत सारा लकड़ी का फर्नीचर था, आज एक भी लकड़ी का फर्नीचर नहीं, सब लोहे का कर दिया गया। अपने इसमें मैंने महसूस किया कि क्योंकि सब बच्चों पर ध्यान केंद्रित था कि हमारे यहाँ कक्षा 9-10 में कृषि विषय था, छठा विषय। कक्षा 9-10 में
छठा विषय कृषि था, कृषि विज्ञान, जिसे मैं ही पढ़ाता था और भी पढ़ाते थे। मैंने महसूस किया कि बच्चों के बहुत कम अंक आ रहे हैं, जबकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने जो प्रबंध समिति उस टाइम थी, मैं अध्यापक था, उनके सामने बात रखी, लेकिन वो किसी ने नहीं मानी। मैंने प्रधानाचार्य बनते ही सबसे पहला कार्य किया, कृषि बंद किया और ड्राइंग की मान्यता लेकर आया। सबने कहा स्कूल का नाम किसान एग्री है। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, इससे होगा कि बच्चे की मार्कशीट पर कितने प्रतिशत लिखे हैं। तो ड्राइंग में बहुत अच्छे नंबर आते हैं कृषि के मुकाबले पर, और हाई स्कूल के बच्चों के 70-80% और बहुत आसान सिलेबस है। हालांकि बहुत कुछ है उसके अंदर समाया हुआ, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ है नहीं। तो खैर, हमने ये वो चीजें हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। समय समय पर सभी कार्य होते गए, और एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, मैंने लड़कियों के कमरे अलग किए, लड़कों से अलग, बिल्कुल सेपरेट। उसी का परिणाम था जो लड़कियां इतनी संख्या में निकल कर आई। उनके शौचालय अलग बनाए गए, उनका एरिया अलग बनाया गया। ये हिस्सा सबको पता है, वहां से लेकर वहां तक लड़कियों का है। तो ये ऐसे प्रयास अगर आदमी सोचता रहे, करते रहे, तो विद्यालय तरक्की करता है। कंप्यूटर लैब बनाई गई, हालांकि वो सही तरीके से नहीं चल पाई, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत महंगा होता है। उसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए होती है, जो सरकार ने एक बार तो दिया, फिर वो सॉफ्टवेयर देना बंद कर दिया। इसलिए कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो अपनी गति नहीं पकड़ सकी। बिना उस सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर लैब नहीं चल सकती, केवल फिर वो तो मनोरंजन का साधन है। तो इस तरह अनेक बहुत सी चीजें हैं जो मेरे अब याद भी नहीं हैं, जो हम समय समय पर अपने विद्यालय के लिए करते रहे। हम मुझे लगभग 15 वर्ष मिले एक प्रधानाचार्य के रूप में काम करने के लिए, और ये समय कम नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है। क्योंकि प्रिंसिपल हर यूँ समझिए हर टाइम 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। उसे घर पर जाकर भी ये नहीं रहता कि क्या नाम विद्यालय बंद हो गया। तो आने वाली मैं पीढ़ियों से यही कहूँगा कि जब तक प्रधानाचार्य का विद्यालय के प्रति समर्पण नहीं होगा, उसे अपनी इच्छाओं का अंत करना होगा, तभी जाकर विद्यालय अपनी गति पर बरकरार रह सकता है। और मुझे उम्मीद है कि वो सब इस दिशा में, क्योंकि एक के बाद एक है। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, आज कल जुबैर साहब आए, वो हो जाएंगे, फिर कोई जो भी आया, एक सिलसिला है, चलता रहता है। तो ये संदेश मैं किसी 2-4 को नहीं, सबको दे रहा हूँ। कोई भी विद्यालय हो, और किसी की दूसरे विद्यालय की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, कि जहाँ विद्यालय में प्रधानाचार्य का समर्पण नहीं होगा, वो विद्यालय तरक्की नहीं कर सकता। अब बच्चे देखते होंगे कि प्रिंसिपल अध्यापकों के पीछे भी भागे फिर रहे हैं, बच्चों के पीछे भी भागे फिर रहे हैं, और सबसे बुरा भी रहता है। लेकिन जब बच्चे पढ़कर चले जाते हैं तब याद करते हैं कि नहीं, जो वो कर रहे थे हमारे पक्ष में कर रहे थे, हमारे लिए कर रहे थे, ताकि हमारा जीवन अच्छा और सफलतापूर्वक बन सके। तो खैर, ये तो बात बहुत होती रहेगी, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। तो जो भी मेरा अपना अनुभव था, ये अपनी मेरी महत्वपूर्ण बात थी, वो बच्चों को शेयर कर सकूं। शेयर करने के लिए तो कभी भी कर दें, लेकिन हर चीज़ का एक दिन होता है।
और उसके लिए गणतंत्र दिवस से अच्छा कोई दिन मैं नहीं महसूस कर रहा था। जो कक्षा 10 और 12 कक्षा के टॉपर रहे वो सभी छात्र स्टेज पर आ जाएं। पहले कक्षा 10th हाई स्कूल के छात्र स्टेज पर आएं। कमर सिद्दीकी, रुकैया और इशिका। और क्लास 12 के टॉपर सोबिया, नेहा और आयशा। आप जितने भी टॉपर है स्टेज पर आ जाएं। सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे स्कूल के टॉपर्स हैं। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, हसी दिल नशी गुल बहारे चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे माथे का हम भी तो सिंदूर है, तेरी नजरों से फिर आज क्यों दूर है, कौम का हर जवान बूढ़ा बच्चा कहे, प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे, प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे, इंसाफ दे। तेरे गलियों को हमने सजाया सदा, तेरे गलियों को हमने सजाया सदा, गाँव शहर दिल से बसाया सदा, तेरी मिट्टी में शामिल हमारा लहू, दुश्मनों से भी तुझको बचाया सदा, दुश्मनों से भी तुझको बचाया सदा, सदा। खूने जदाद का कतरा कतरा कहे, खूने जदाद का कतरा कतरा कहे, प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे, ऐ हसी दिल नशी गुल बहारे चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। आँख हमको दिखाते हैं जालिमियाँ, आँख हमको दिखाते हैं जालिमियाँ, आज हमको सताते हैं जालिमियाँ, कोई सुनता नहीं है हमारी सदा, हमको बेबस बनाते हैं जालिम यहाँ, हमको बेबस बनाते हैं जालिम यहाँ, मेरी मज़लूमियत का फसाना कहे, मेरी मज़लूमियत का फसाना कहे, प्यारे भारत हमें अब तो इंसाफ दे, इंसाफ दे, ऐ हसी दिल नशी गुल बहारे चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे